हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यदि 180 में x परसेंट की कमी करने पर 180 में x परसेंट की कमी करने पर, फिर आगे कह रहा है और 60 में x परसेंट की वृद्धि करने पर, 60 पे x परसेंट की वृद्धि करने पर, x परसेंट की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x परसेंट और 210 के x प्लस 20 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध है, आपको 2 स्थान तक करना सही करना है। यहाँ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। इनका रेशियो लेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 6 से सिंप्लीफाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 18, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 और इनका डिफरेंट कितना आएगा 120। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 1 यूनिट का मान जो निकल के आया 30 निकल के आया। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो गया 30 और यहाँ 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ क्या है x परसेंट की वृद्धि, 60 पे कितनी परसेंट की वृद्धि हुई 30, 60 बटे इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि। तो यहाँ पे कह रहा है 180 पे जो x का मान निकल के आया हो कितना 50% निकल के आया है। यहाँ कह रहा है 180 पे x परसेंट की कमी हुई, वो x नहीं 50% की कमी हुई है और यहाँ 60 पे कितना x 50% की वृद्धि हुई है। तो हम आगे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, तो 410 का x परसेंट जो फ्रैक्शन, वो परसेंटेज वैल्यू कितना 50% है, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/2 कामा 210 इंटू, अब यहाँ कितना x का मान 50 है, यहाँ 50 रखेंगे, जोड़ेंगे कितना 70% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10 होती है, 7/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। अब इसको कितना 205 यहाँ हो जाएगा 205, अब यहाँ कितना 7 दूनी 14, 147 कह रहा कितना अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना 8 आ जाएगा और यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 5। 147 में कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा में प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं इस पे अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। यहाँ कितना 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 60 और नीचे थोड़ा 3 बढ़ा देंगे कितना 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 इंटू 100 कर देंगे। अब हम डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 40%। लगभग जो हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 40%। 40% के करीब कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 39.46% है। तो अप्रोक्स हमारा जो आंसर दिया है लगभग 40% के करीब आया है, तो 40% के करीब लगभग कौन सा डी नंबर ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाए। हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 180 में x परसेंट की कमी करने पर, x परसेंट की कमी की, फिर आगे कह रहा है 60 पे x परसेंट की वृद्धि की, x परसेंट की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। इनका डिफरेंट कितना था 120 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान 30 और यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है 30 हो जाएगा और यहाँ 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 90। अब चाहे यहाँ से आप 60 पे कितना अधिक जो निकल गया 30 अधिक है और यहाँ पे कितना निकल गया 90 अधिक है,
चाहे जिससे निकालेंगे कुल मिला के हमारा 85% निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे कितना 180 पे कितना अधिक है 90, 180 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 50%। यहाँ 50% की कमी हुई है और यहाँ 50% की वृद्धि, जो यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ जो वृद्धि हुई कितनी बता रहा है 30%, और यहाँ कितना 90% की कमी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ कह रहा है एक स्कूटर में एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कोई चीज पहले 10% थी, 10% की वृद्धि, तो कोई चीज 10% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कोई चीज पहले 10 थी, उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगी? कोई चीज 10 से 11 हो गई। अब इसे हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। किससे? रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। और सेकंड इसी क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। इससे हम चेक करेंगे किसमें हमारा टाइम अधिक लग रहा है और किससे टाइम कम लग रहा है। जिस मेथड से हमारा टाइम कम लगेगा, हम उसी मेथड का, ऐसे क्वेश्चनों में हम वही मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5% की कमी होती है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है? 1/20। एक कोई चीज 20 थी, उसमें 1% की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा? 5% जो फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20 हो गई, 1/20। तो यहाँ कह रहा है इतने परसेंट की वृद्धि होती है। तो यहाँ पहले कोई चीज 20 थी, उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 21। फिर आगे कह रहा है 15% की वृद्धि होती है। 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, पहले मैं इसको निकालता हूँ। 5 से काटेंगे कितना? 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। कोई चीज पहले 20 था, उसमें 3% की वृद्धि होती है, 3 यूनिट, कितना हो जाएगा? कोई चीज 20 थी, अब उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 23। अब यहाँ देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 400 हो जाएगा। 400 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4000। 4000। अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। 23 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 483 आ जाएगा, इंटू 11 में अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? अब इसका इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? पहले 3 आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, 3। अब इसका जोड़ इसमें करेंगे। सबसे पहले जब 11 का किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? मान लो यहाँ 12 लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं? 12 लिख लेंगे। अब इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 3 हो जाएगा। 3 का इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 11 की 1 हो जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे कितना? 13 के 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना लास्ट में एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 5। एक हासिल बचे 4 का एक करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और एक और जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब इस कितना अधिक है? कितना अधिक है? 1313 अधिक है, कितने पे? 4000 इंटू 100। एक जीरो से डबल जीरो से कट जाएगा। अब यहाँ कितना? 40। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 3 12। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ 11 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचा? 3। अब यहाँ 33 सही बटे कितना? 40। अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या? बी सही है। बी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं? फिर से इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है पहले 10% की वृद्धि होती है, कोई चीज 10 से 11 हुई, फिर उसके बाद कह रहा है 5% की वृद्धि होती है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। कोई चीज 20 थी, अब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई तो कितना 21 आ गया। फिर उसके बाद कह रहे 15% की वृद्धि होती है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है 3/20 होता है। कोई चीज पहले 20 थी, अब उसमें 3 की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा 23। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4000। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5313 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना अधिक है 1313 अधिक है किस पे 40 पे। तो यही तो हमें बताना था कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमारा कितना आया था ऑप्शन नंबर 32 सही 33/40% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ये रेशियो मेथड था, अब यहाँ हम सक्सेसिव फार्मूले से करते हैं। देखते हैं टाइम किसमें अधिक लग रहा है किसमें ज्यादा। जो सक्सेसिव फार्मूला होता है x + y + x इंटू 1 इंटू 100 होता है। ये फार्मूला होता है, हम इसी में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इनको लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। फिर उसके बाद कितना 15 बचे 75 इंटू 100। अब इसको काटेंगे क्या, यहाँ कितना आ जाएगा 100 हटा देंगे कितना 20.75 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कितना है 10 का इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30.75 प्लस 20.75 इंटू 10 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब एक पॉइंट यहाँ और बढ़ जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे कितना हो जाएगा ये 32 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 32 पॉइंट के समथिंग कौन था हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था। तो हमें यही लगता है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों में रेशियो ना लगा के वहाँ सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन की यूज करेंगे तो लगभग हमारा आंसर 32 आ जाएगा। 32/33 सही 40 आ जाएगा। तो हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंग आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए सक्सेसिव मेथड, ना कि रेशियो लगाएं। जहां भी आपको डाटा थोड़ा आसान दिखे तब वहां हम आप लोग रेशियो यूज कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेसिव ही यूज करना बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या है P Q से 6 गुना है। जो P है वह Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q से कितना प्रतिशत छोटा है, कितना 5 यूनिट कम है। Q से Q कितना है 6 इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ हमें अब परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितना होता है 16 सही 2/3%। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 16×5 80, इसका इसमें करें 5 दूनी 10, 10 को अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 9। तो 3 इसमें यहाँ कितना बच जाएगा 1/3 बच जाएगा। अब 3 ऐड करेंगे कितना 83 सही 1/3% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कह रहा है एक व्यक्ति 2007 में
2007 में वार्षिक वेतन इतना था, उसका वार्षिक वेतन कितना था, 8,80,000 था। तो 2006 में उसके वार्षिक वेतन में 10% की वृद्धि होती है। 10% की जो फ्रैक्शन होती है कितना होता है, 1/10। पहले कितना 2006 में कितना था, 10 था, उसमें 1% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना 2007 में 11 हो जाएगा। तो 2011 का जो वेतन था कितना था, 8,80,000 था। 80,000 काटेंगे कितना आ जाएगा, 80,000 कितना आ जाएगा, 80,000। एक यूनिट का मान जो निकल के आया 80,000 है। तो फिर उसके बाद पूछ रहा 2006 में, तो 2006 में उसका वेतन क्या था, 2006 में उसका वेतन कितना था, इंटू क्या करेंगे, 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। कितना, 8 लाख। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से इसको देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था। 2007 में जो था कितना था, 8,80,000 था। तो 2006 में उसके वार्षिक वेतन में 10% की वृद्धि होती है। जब 10% की वृद्धि होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होता है। 2006 में कितना था, 10 यूनिट था, तो उसमें 1% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 2007 में एक साल जब बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 यूनिट का मान कितना दिया था, 8,80,000 था। एक यूनिट का मान हमारे कितना आ गया, 80,000 आ गया। तो फिर पूछ भी रहा था इसमें 2006 में उसका वेतन क्या था। 2006 में उसका वेतन कितना था, 80,000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सबको